में वीडियो में बताया था मैनली 1758 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड देन 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड देन 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड 1858 से वायसराय ऑफ इंडिया बने मैनली। पिछली वीडियो में जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं वायसराय मैनली सबसे पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जिनका की शासनकाल 1856 से मैनली 1862 तक रहा एंड देन इसके बाद सर जॉन लॉरेंस एंड इसके बाद मायो, एल्टन मायो एंड देन लिटन एंड देन रिपन, लॉर्ड रिपन, इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे मैनली। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन जिनका कि शासनकाल मैनली 1884 से 1888 तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में मैनली काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई मैनली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैनली इनके शासनकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई मैनली 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मैनली स्थापना करी गई थी मैनली। इन्हीं के शासनकाल में इसकी नींव पड़ी मैनली। लॉर्ड डफरिन जिनका की शासनकाल मैनली 1884 से 1888 तक रहा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जैसे कि इसके सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं मैनली एग्जाम में। सो मैनली फर्स्ट 1885 में पहला INC का अधिवेशन हुआ था मैनली, जो कि जिसकी अध्यक्षता करी थी WC बनर्जी एंड 1886 में दादा भाई नौरोजी एंड देन 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी एंड 1888 AOU। ये चार काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बिकॉज पहला मैनली WC बनर्जी 1885 में एंड देन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी जो कि 1887 में एंड फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूथ जो कि 1888 में INC एंड 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था मैनली। रास बिहारी घोष एंड देन एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट 1917 एंड सरोजनी नायडू का भी पूछते हैं 1925 एंड गांधी जी INC के अध्यक्ष रहे मैनली 1924। सो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में मैनली काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनली INC की स्थापना करी गई मैनली। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इसके अलावा थर्ड एंग्लो बर्मीज वार भी मैनली लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड्स लैंसडाउन जिनका कि शासनकाल मैनली 1888 से 1894 तक रहा मैनली। लॉर्ड लॉरेंस इनके शासनकाल में सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया मैनली, सेकंड फैक्ट्री एक्ट कि मैनली 1891 में आया था मैनली इन्हीं के शासनकाल में। इसके अलावा इनके शासनकाल में मैनली डूरंड लाइन जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मैनली डूरंड लाइन इन काल में खींची गई थी एंड इससे मार्टिमर डूरंड के नाम से मैनली डूरंड लाइन एंड इसके अलावा वीकेंड हॉलीडे 11 आवर फिक्स मैनली वुमेन एक्सप्लॉयटेशन इनके शासनकाल में बैन किया गया मैनली। वो महिलाओं की अत्याचार वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के शासनकाल में बैन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इसके अलावा वीकेंड हॉलीडे 11 आवर फिक्स करी गई। इस तरह से लॉर्ड लैंसडाउन इनका की शासनकाल में ली 1880 से 1894 तक रहा एंड इनके शासनकाल में ली सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो कि 1891 एंड डूरंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड एल्गिन सेकंड जिनका की शासनकाल में ली 1894 से 1899 एंड सेकेंड ब्रिटिश ऑफिशियल असनेटेड बाय चापेकर ब्रदर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चापेकर ब्रदर के द्वारा मैनली 2 ब्रिटिशर की हत्या करी गई मैनली। चापेकर ब्रदर जो कि 1897 में ये इंसिडेंट मैनली देखने को मिला था एंड ये इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं मैनली। एंड इसके अलावा 1896 का INC सेशन रहमतुल्लाह वंदे मातरम सॉन्ग फर्स्ट टाइम
कंपोज बाय मैनली बंकिम चंद्र चटर्जी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया मैनली आईएनसी के सेशन में। रहमतुल्लाह इसके चेयरमैन थे मैनली, प्रेसिडेंट। एंड इस तरह से लॉर्ड इल्गिन सेकंड के शासनकाल में मैनली चापिकर्स ब्रदर के द्वारा 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हत्या करी गई। एंड इसके अलावा आईएनसी सेशन, रहमतुल्लाह वंदे मातरम सॉन्ग मैनली 1896 में वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा मैनली कंपोज किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड कर्जन। कर्जन का काफी इंपॉर्टेंट, इनके शासनकाल में मैनली बंगाल विभाजन 1899 से 1905 तक इनका शासनकाल रहा मैनली। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 में स्थापना करी गई मैनली पुलिस कमीशन मैनली 1902 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में मैनली। एंड इसके अलावा सेकंड दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार कल बता चुके मैनली, एंड सेकंड दिल्ली दरबार जो कि 1903 में हुआ था मैनली सेकंड दिल्ली दरबार। एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करी गई मैनली। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि 1904 में इसकी स्थापना करी गई मैनली लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जैसे कि बताया मैनली 16 अक्टूबर 1905 को मैनली कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया मैनली 2 भागों में बांट दिया गया, एक बांग्लादेश एंड देन वेस्ट बंगाल। एंड इस तरह से एंड इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पार्टीशन की वजह से मैनली स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया मैनली स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मैनली बॉयकॉट किया गया ब्रिटिश के प्रोडक्टों को मैनली। एंड इस तरह से बंगाल विभाजन का यह असर। एंड इसके बाद नेक्स्ट वायसराय मैनली लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो सेकंड, इससे पहले लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में कल ही बताया था मैनली पिछली वीडियो में। यू कैन पास दिस वीडियो फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। लॉर्ड मिंटो सेकंड जिनका की शासनकाल 1905 से 1910 एंड इनके शासनकाल में मैनली मुस्लिम लीग जो कि मैनली सलीमुल्लाह आगा खां प्रेसिडेंट इनके द्वारा स्थापना करी गई मैंने 1906 में। एंड इसके अलावा कांग्रेस सेशन ऑफ 1907 मैनली आईएनसी स्प्लिट इनटू 2 नरम दल और गरम दल, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल। एंड इस तरह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में मिंटो के शासनकाल में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी पास हुआ मैनली। में एंड इसके अलावा फांसी दी गई, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस मिंटो के शासनकाल में। यानी 30 अप्रैल 1908 में लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में खुदीराम बोस की फांसी दी गई मैनली। इस तरह से लॉर्ड मिंटो जिनका की शासनकाल बंगाल के विभाजन के लॉर्ड कर्जन के बाद नेक्स्ट वायसराय बनते हैं 1905 से 1910 में। इनके शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई बाई सलीमुल्लाह आगा खां प्रेसिडेंट। 1906 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस सेशन ऑफ मैनली इन सूरत में 2 भागों में बट गई। 1907 में मैनली एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में पास हुआ। इसके अलावा खुदीराम बोस को फांसी दी गई। इसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंज जो कि 1910 से 1916 इनके शासनकाल में थर्ड दिल्ली दरबार
माली इनके शासनकाल में लॉर्ड हार्डिंज। एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि कैपिटल को शिफ्ट किया गया मेनली कोलकाता से दिल्ली हार्डिंज के शासनकाल में। नई दिल्ली जो कि 1911 में राजधानी बनती है मेनली। एंड एंट्रेंस गेट ऑफ इंडिया मेनली गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई 1914 जॉर्ज ब्रिटिट ने मेनली इसकी स्थापना करी। एंट्रेंस गेट ऑफ इंडिया द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई 1914 में मेनली इसकी स्थापना करी गई। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा भाई मदन मोहन मालवीय इन 1915। हिंदू महासभा भाई मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना करी गई 1915 में। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट मंदी गांधी जी रिटर्न टू इंडिया में साउथ अफ्रीका से 9 दिसंबर 1915 जो मैंने इसी दिन प्रवासी भारत। एंड इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना करी गई सैन फ्रांसिस्को में। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल, जैसे कि कर्जन के शासनकाल में मेनली पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, मेनली इसे कैंसिल किया गया मेनली पार्टीशन। एंड इस तरह से लॉर्ड हार्डिंज जिनका कि शासनकाल मेनली 1910 से 1916 तक रहा मेनली, इनके शासनकाल में थर्ड दिल्ली दरबार एंड एंट्रेंस गेट ऑफ इंडिया द गेटवे ऑफ इंडिया मेनली जॉर्ज ब्रिटिट के द्वारा स्थापना करी गई 1914 में। एंड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम 9 दिसंबर 1915 में प्रवासी भारतीय दिवस साउथ अफ्रीका से लौटे थे। गदर पार्टी की स्थापना करी गई सैन फ्रांसिस्को में। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल किया गया और असम सेपरेट कर दिया गया। इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बचे हुए वायसराय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए